कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि चेस्टरसमिल नाम का एक शहर पहले आम शहर की तरह ही था, लेकिन फिर वहाँ कुछ ऐसी भयानक घटनाएं घटने लगी जिससे पूरा का पूरा शहर नक्श से भी बदतर बन गया। ऐसी यहाँ पे कौन सी घटनाएं घटने लगी, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और बार्बी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक डेड बॉडी को जंगल में दफना रहा था। बार्बी वहाँ का लोकल निवासी नहीं था। बार्बी के माथे पर लगी चोट को देखकर लग रहा था मरने वाले बॉडी के साथ उसकी काफी ज्यादा लड़ाई हुई होगी। बार्बी अपनी कार लेकर शहर की तरफ निकलता है कि तभी उसका सामना शरीफ नाम के एक पुलिस ऑफिसर से हो जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है, जिससे उसका ध्यान कहीं और चला जाता है। किसी तरह वो पुलिस से बच निकलता है। तभी कुछ गाय सड़क के बीचों बीच खड़ी हुई थी। बार्बी उनको बचाने के लिए अपना कार मोड़ देता है, जिससे वो गायों से भरी हुई खेत में पहुंच जाता है। इससे उसे थोड़ी सी चोट लग गई थी। कुछ सेकंड के बाद अर्थक्वेक की वजह से जमीन जोर जोर से हिलने लगी थी कि अचानक उसके सामने आसमान से कोई चीज गिरती है। जब वो उस चीज के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि वो एक इनविजिबल दीवार थी जो इतना क्लियर था कि इस पार से उस पार देखा जा सकता था, और वो इतना साफ थी कि एक घर को दो हिस्सों में बांट दिया। तभी वहाँ जॉय नाम का एक लड़का आता है। वो बार्बी से पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं। वो भी वो इनविजिबल दीवार को देखकर बहुत शॉक्ड हो जाता है, जिसे देखकर लोग और भी ज्यादा घबरा गए थे। दूसरी तरफ शेरिफ और लिंडा को खबर मिलती है कि पूरी शहर की पावर सप्लाई कट हो गई थी, जिससे इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, फोन नहीं जा रहा था, सैटेलाइट कनेक्शन नहीं था, और उधर एक प्लेन ऊपर उड़ रहा था कि वो इनविजिबल दीवार से क्रैश हो गया, जिसे देखकर शहर के लोग और ज्यादा डर गए। जिससे पता चलता है कि यह एक इनविजिबल दीवार नहीं बल्कि एक डोम है, यानी गुम्बद, जिसने आधा शहर घेर रखा था। वहीं दूसरी तरफ हमें रेडियो स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फिल और डेडियो नाम का उसका असिस्टेंट था। वो दोनों शॉक थे कि अचानक सिग्नल कैसे चला गया, और वो दोनों सिग्नल ठीक करने की कोशिश करते हैं। और फिल को लगता है कि यही सही मौका है रेडियो रेटिंग को हाई करने का, इसलिए वो दोनों जोर शोर से लग गए सिग्नल ठीक करने में। और वही एक फायर ट्रक इनविजिबल दीवार के ऑपोजिट साइड से आ रहा था, जिसको देख कर बार्बी उस गाड़ी को रुकवा देता है और उनको समझाने लगता है कि यहाँ एक इनविजिबल दीवार है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस आती है। इनविजिबल दीवार को समझना उनकी बस की बात नहीं थी, और उसी समय वहाँ पर एक काउंसिल जिसका नाम बिग जिम था वो वहाँ पर आता है, पर डोम को समझना उसके भी बस की बात नहीं थी। और यहाँ पे पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है कि शहर पे जाने के लिए हर रास्ते को बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि उस डोम की वजह से शहर पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहा है। वही दूसरी तरफ दिखाया जाता है जूनियर नाम का लड़का एंजी नाम की लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। एंजी पेशे से नर्स थी, जो कि बड़े बहन भी है। इंटीमेट होने के बाद जूनियर एंजी से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन एंजू कहते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं फील करती। ये सुनने से जूनियर का दिल टूट जाता है और वो दोनों पे बहुत बहस हो जाती है, और एंजी जूनियर को थप्पड़ मार के चला जाता है। इसके बाद 3 लोगों की फैमिली को दिखाया जाता है, जिसमें मदर कैरोलिन, एलेक्स और एक बेटी नोरी। वो लोग उसी शहर की तरफ जा रहे थे। उन लोगों को डोम के बारे में कुछ पता नहीं था। और दूसरी तरफ जूलिया नाम के एक इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर को दिखाया जाता है, जिसका चेस्टरसमिल शहर में बहुत नाम था। और एक दिन एक औरत उसे सीक्रेट खबर देने के लिए बुलाता है, और वो औरत उसे बताता है कि उसने पोपेन से भरे 3 ट्रक को चेस्टरसमिल शहर की तरफ जाते देखा है, और उनके हिसाब से पोपेन जैसे फ्यूल का इतनी ज्यादा मात्रा में शहर की तरफ जाना कोई खतरनाक प्लान का हिस्सा हो सकता है। और जूलिया उस औरत को इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का वादा करती है। वही दूसरी तरफ बिग जिम रेडियो स्टेशन जाकर इमरजेंसी की अनाउंसमेंट करता है। कैरोलिन जो एलिस और नॉरी के साथ शहर की तरफ आ रही थी, वो रेडियो पे अनाउंस सुन लेती है, पर उन्हें लगता है ये किसी तरह की एडवर्टाइज है, और वो इस बात को इग्नोर कर देता है, जिससे उसकी कार डोम से टकराते टकराते बच गई, क्योंकि उनसे पहले दूसरी तरफ जो ट्रक आ रहा था वो पहले क्रैश हो गई। तो जोर से उन्होंने ब्रेक मार के उधर ही रोक दिया कार, और इतने बड़े इंसिडेंट देखने के बाद नॉरी को उधर ही दौरे पड़ने लगे, और दौरे पड़ने के बाद वो बेहोश हो जाती है, और बेहोश होने से पहले वो कोई पिंक स्टार का नाम लेती है। अब यहाँ से नॉरी को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जो कि टाउन में होने वाले घटना से घायल हुए लोगों से भरी पड़ी हुई थी। वही दूसरी तरफ जूलिया और बार्बी घायल हुए लोगों को हॉस्पिटल में लेके आ रहा था। इसी हॉस्पिटल में जूलिया का हस्बैंड भी डॉक्टर था, और वो उससे मिलने जाती है, पर उस वक्त वो हॉस्पिटल में नहीं होता है। और हॉस्पिटल के बाहर हम बार्बी और एंजी को मिलते हुए देखते हैं, और उन दोनों को एक साथ देख के जूनियर को बहुत जलन होती है। टाउन के बॉर्डर को आर्मियों के द्वारा सील किया जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट को भी नहीं पता चलता इस अजीबोगरीब मुसीबत का कारण क्या है। और कुछ घंटे बाद बिग जिम पोपेन के बारे में बात करने के लिए साहिब से मिलता है, और इन दोनों के बात सुन के लगता है
कि इनको डोम के बारे में थोड़ी बहुत पता था, पर वो डोम के बारे में ज्यादा खुलकर बात नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ बारबी को इस शहर में एक दिन के लिए रहना था, पर उसको ठहरने के लिए कोई जगह नहीं था, इसलिए वो अपनी कार में रात बिताने का फैसला करता है। तभी जूनियर वहाँ पे आता है और उसको एनजी से दूर रहने के लिए बोलता है। धीरे धीरे उसकी बात धमकी में बदल जाता है और बारबी सोचता है कि उसकी गलती क्या है। और तभी यहाँ पे जूली आ जाते हैं, जिससे वो दोनों झगड़ना बंद कर देते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग टाउन में घटने वाली घटनाओं को इग्नोर करके पार्टी करते हैं। इन लोगों में जॉय भी वहाँ पे था और जॉय एक लड़के से वहाँ के हालात के बारे में बात करता है। फिर अचानक जॉय को दोहरा पड़ने लगता है और वो पिंक स्टार का नाम लेता है, जैसे पहले नॉरे ने भी नाम लिया था पिंक स्टार। वही जॉय की बहन एमजी घर पर अकेली होती है और तभी अचानक जूनियर वहाँ पे आके उसको किडनैप कर लेता है। फिर उसको अपने फादर के टूटे शेल्टर पे लेके जाता है और वो उसको बताता है कि मुझे पता है शहर को कवर किया इस डोम के बारे में। और यहाँ पर एमजी को पता चलता है बिग जिम ही जूनियर का फादर है और जूनियर एमजी को बताता है कि उनका फादर अपनी फैमिली की सुरक्षा के लेके बहुत परेशान था, इसलिए उन्होंने ये शेल्टर बनाया है। और जूलिया बारबी को अपने घर में ठहरने के लिए लाती है और तभी अचानक बारबी के आके उसके हस्बैंड की फोटो पड़ जाता है और उसे रियलाइज होता है कि ये वही आदमी है जिसको बारबी ने सुबह मारा था। और दूसरी तरफ लिंडा और शरीफ सभी रोड पे चेकिंग कर रहे थे ताकि कोई कार डोम से टकरा ना जाए। और तभी अचानक शरीफ को अटैक आ जाता है, जिससे वो वहीं पे मर जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बारबी डॉक्टर जो जूलिया का हस्बैंड था उससे कुछ पेमेंट लेने के लिए बात कर रहा था, तो डॉक्टर उसे पेमेंट देने के लिए ना कर देता है। इसलिए बारबी और उसके बहुत ज्यादा हाथापाई होती है, जिससे इंसिडेंटली बारबी से गोली चल जाता है और डॉक्टर की मौत हो जाता है। और बारबी जानता था कि उसको भले ही उसने गलती से मारा था, लेकिन उसको उसकी सजा मिलेगी, इसलिए वो उसकी बॉडी को ले जाके जंगल में दफना देता है। फिर हमें प्रेजेंट सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ बारबी अपने गले को चेन को ढूंढ रहा था। फिर उसको चैन नहीं मिलता तो जूलिया को कहती है, तो जूलिया कहती है अगर कहीं गिरा होगा तो मैं ढूंढ के ला दूंगी। फिर उसको रियलाइज होता है कि वो जब डॉक्टर को दफना रहा था तो चैन वही गिर गया। और वही दूसरी तरफ जॉय अपने फ्रेंड बेन के साथ था, जिसने उसके दोहरा पड़ने पर मदद की थी। और बेन जॉय से पूछता है कि ये पिंक स्टार कौन है जो तुम रात में दोहरा पड़ने वक्त पर उसका नाम ले रहे थे। और जॉय उसको कहता है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वही रेडियो स्टेशन से डोडी एक स्पेशल डिवाइस के माध्यम से डोम के बाहर के लोगों से बात करने में सक्सेसफुल हो जाती है और सोल्जर को आपस में बात करते हुए सुन सकती थी, पर सोल्जर भी कंफ्यूज थी आखिर ये क्या है। दूसरी तरफ बिग जिम रेस्टोरेंट में खाना खाता है, तभी लिंडा वहाँ पे शरीफ की मौत की खबर देती है, जिसके बाद वो तुरंत बंकर में डेड बॉडी दफनाने के पास जाता है जिसका नाम लेस्टर था। और उधर एनजी किसी को बुलाने के लिए बहुत जोर शोर से कोशिश करती है और तभी जॉय वहाँ आके उसे चेन के सहारे बेड से बांध देता है। वही दूसरी तरफ बिग जिम लेसनर को अपने साथ लेके आता है जो कि शरीफ का दोस्त था। शरीफ के मौत से वो बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। जब लिंडा उनके पास नहीं होती तब वो और बिग जिम बात करते हैं। पिछले महीने होने वाले पोपन की इनपुट में इन तीनों का ही हाथ था और उन तीनों ने ये बात टाउन के लोगों से छुपाई थी। शरीफ के मौत से उन्हें ये पता लग गया था कि वो लोग इन्वॉल्व है, किसी को पता नहीं चल सकता। अच्छा हुआ शरीफ मर गया, उनके लिए खुशी की बात। उसी दिन बाद में लिंडा जब ऑफिस में आती है तो देखती है कि बिग जिम शरीफ के रूम में कुछ ढूंढ रहा है। लिंडा के पूछने पे बिग जिम बताता है कि वो वहाँ पे शरीफ के वसीयत की कागज ढूंढ रहा है। असल में वो वहाँ पे पोपेन के इनपुट के पेपर्स ढूंढ रहा था जो उसे और लेस्टर को परेशानी में डाल सकता था। और वो तुरंत बाहर आकर लेस्टर को बताता है वो कागज जरूर शरीफ के घर पे होगा। लेस्टर उन वसीयत को लेने उसके घर जाता है। फिर जूलिया रेडियो स्टेशन में डोडी के पास जाता है जहाँ देखती है वो लोग डोम के बाहर की सैनिकों की बात सुन सकते हैं। सैनिकों की बात सुनकर पता चलता है कि वो लोग जमीन को खोदकर डोम को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो लोग इस काम में कामयाब नहीं हो रहे हैं। जूलिया रेडियो के जरिए टाउन में डोम के बारे में पूरा बात फैला देती है, जिससे लोगों में डर पैदा हो जाता है और लोग डर जाते हैं। वही जॉय और बेन डोम के पास जाते हैं जहाँ देखते हैं कि साइंटिस्ट वहाँ पर रिसर्च कर रहे थे कि पानी से कुछ होता है क्या डोम को, पर उन्हें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिससे वो लोग कुछ फैसला नहीं कर पाते। वही जॉय बेन से कहता है कि थोड़ा सा पानी इधर तक आ रहा है। दूसरी तरफ बारबी अपना चैन ढूंढने के लिए डॉक्टर के केबिन पे जाता है जहाँ पे उसे चैन भी मिल जाता है। और तभी यहाँ पे जूनियर आ जाता है और जूनियर बारबी से कहता है क्या तुम एनजी के साथ सोए थे। और यहाँ पर बारबी को लगता है कि जूनियर ने उसे चैन ढूंढते हुए देख लिया है, इसलिए वो इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो जूनियर को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। वही फिर हमें दिखाया जाता है कि लेस्टर ओपन इनपुट के कागज को ढूंढ रहा था शरीफ के घर पे।
उसे वो कागज ड्रॉअर पे मिल भी जाता है, जिससे वो पेपर को जला देता है और आग पर्दे पे लग जाती है, जिससे धीरे धीरे पूरा घर जलने लगता है, जिसे देखकर जल्दी बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। ट्रक के बिना आग बुझाना नामुमकिन था, और अगर वो लोग घर को जलने देते तो डोम के टेम्परेचर बढ़ जाता और ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता, इससे लोगों की जान भी जा सकती थी। और बारबी इन लोगों को आग बुझाने में लीड करता है। तभी लिंडा को घर से लेस्टर की चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो अंदर जाकर उसे घसीट के बाहर लाती है और उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेज देती है। और यहाँ पर लोगों को 1 घंटा आग बुझाने की कोशिश करने के बाद भी ये आग नहीं बुझती, और जिम यहाँ से लोडा लेके आता है, फिर घर को गिरा देती है, जिससे आग शांत हो जाता है। और सब लोग आग बुझाने के बाद बहुत थक जाते हैं, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर एक आदमी, पॉल नाम का एक ऑफिसर, जो बहुत गुस्से में आके कहता है कि हम इस डोम से कभी बाहर नहीं जा सकते। पॉल कहता है कि आग का धुआं भी इस डोम के बाहर नहीं जा सकता, तो हम कैसे जाए। ये बोलने के बाद वो हवा में फायर कर देता है। उसके फायर करने के बाद डोम से गोली टकरा के एक पुलिस ऑफिसर को लग जाता है और तुरंत वो वहीं पे मर जाता है। फिर वहीं पर पॉल को अरेस्ट किया जाता है। अंदर आने पर जॉय उसके दोस्त के साथ घूमने जाता है। वहीं पर नोरी उसके कहती है उससे उसका फोन चार्ज करना है, और जॉय उसे अपने घर ले जाता है क्योंकि उसके घर पे जनरेटर था, जो कि उस टाउन में कुछ ही घरों में था। उधर लिंडा पॉल को जेल लेकर जाती है और वहीं कुछ लोग पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। असल में वो लोग पुलिस के घटिया सिस्टम के विरुद्ध खड़े हुए थे, और बिग जिम उनको ये कहकर शांत करता है कि जब उनको जरूरत पड़ेगी तो मदद जरूर किया जाएगा। लॉकअप के अंदर जाने के बाद पॉल को हार्ट अटैक आ जाता है, तो लिंडा उसकी मदद करने के जाती है और लिंडा को पता चलता है कि उसका हार्ट अटैक तो बहाना था। फिर वो लिंडा को उधर ही कैद करके बाहर भाग जाता है। बंकर में जूनियर एनजी के पास जाता है और एनजी को समझ में आ गया था अगर उसको इधर से बाहर निकालना है तो उसे जूनियर को झूठे जाल में फंसाना पड़ेगा। इसलिए वो अपनी बचपन की यादें ताजा करने लगती है और जूनियर को उस टनल के बारे में बताती है जो एक साथ वो पार करती थी। और वो कहते हैं कि हो सकता है कि टनल पर डोम का कोई असर पड़ा ही ना हो, और इधर एनजी को लगता है कि जूनियर उसके झूठे प्यार के जाल में फंस गया होगा और शायद उसे छोड़ दे, पर ऐसा कुछ नहीं होता और जूनियर अकेले ही उस टनल में जाने का प्लान करता है। और वही जिम जब पुलिस स्टेशन में आता है तो लॉकअप में पॉल की जगह वो लिंडा को देखते हैं और लिंडा को तुरंत वो छुड़ाता है, और उन्हें पता लगता है कि पॉल अपने साथ एक राइफल और बहुत सारे गोली लेके गया है। तो लिंडा उससे पीछा करने के लिए जंगल की तरफ जाती है क्योंकि उसे पता था कि वो जंगल में अक्सर शिकार करने जाता था। वही जिम पॉल को पकड़ने के लिए एक टीम तैयार करता है। वही रेस्टोरेंट में बैठे हुए नॉरी की मदर कैरोलिन को उसकी बहुत फिक्र थी क्योंकि वो काल रात बिना बताए जॉय के घर में रुक गई थी। वहीं दूसरी तरफ बिग पॉल को पकड़ने के लिए लोगों को अपनी टीम ज्वाइन करने को बोलता है और वो बारबी को भी अपने टीम ज्वाइन करने के लिए बोलता है क्योंकि वो आग बुझाने में अच्छा लीडर साबित हुआ था। इसके बाद वो लोग जंगल की तरफ निकलता है और रास्ते में बारबी उनको खुबिया दिखा के बताता है कि वो पहले मिलिट्री में था। जूलिया जूनियर को टनल की तरफ जाते हुए देखती है और वो उससे रोक के पूछती है कि तुम इतनी जल्दी में बैकपैक करके कहाँ जा रहे हो। और जूनियर बहुत जल्दी में भी था और नर्वस भी हो गया था, और जूनियर कहता है कि मैं यहीं पास में मेरे दोस्त के घर जा रहा हूँ। और जूलिया का शक बहुत सही निकलता है और उसका पीछा करते करते टनल तक पहुंच जाती है। दूसरी तरफ जॉय के घर पर जॉय और नरी अकेले नाश्ता कर रहे थे। जॉय इससे पहले किसी लड़की के साथ अकेले नहीं रहा। जॉय थोड़ा नर्वस भी था, पर नॉरी उसके साथ खुल के बात करती है। तब यहाँ पर बेन आ जाता है, उसके साथ 2 लड़कियां भी होती है जिनको मोबाइल चार्ज करना होता है, और बेन जॉय का जनरेटर यूज करने के लिए उसका परमिशन लेता है और जॉय बड़ी बेदिली से उसको जनरेटर यूज करने का इजाजत देता है। और उस शहर में जनरेटर बहुत ही काम की चीज थी और उसका मिसयूज करना जॉय को बहुत बुरा लग रहा था। फिर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ बिग जिम का टीम पॉल को ढूंढ लेती है जंगल में, और पॉल एक लड़के के पैर में गोली मार देता है और दूसरा लड़का उसे संभालने के लिए वही रुक जाता है। और दूसरी तरफ बिग जिम और बारबी पॉल का पीछा करते हैं, और दूसरी तरफ जूनियर टनल के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाता है और उधर जाके वो देखता है कि डोम ने टनल के आखिरी हिस्से पर भी कब्जा कर लिया था और वो दीवार के बिल्कुल बहुत करीब पहुंच जाता है। तभी जूलिया उधर आके उसको चेतावनी देती है, और जूलिया को देखकर जूनियर को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो उसे बिना पूछे उसका पीछा कर रहा है। गुस्से में जूनियर डोम को जोर जोर से मुक्का मारने लगता है। फिर उसे देखकर जूलिया उसे रोकती है और दोनों बैठ के बात करने लगते हैं, और उससे बताता है कि पास्ट में की हुई एक गलती की वजह से उसे जर्नलिस्ट की बेकार जॉब करनी पड़ी। जॉय का घर लोगों से भर जाती है जो कि उनका जनरेटर यूज करने के लिए आता है। एक बदमाश लड़का लोगों से जनरेटर यूज करने का पैसा लेता है जो कि जनरेटर उसका था ही नहीं। उसके खिलाफ बोलने के लिए किसी में हिम्मत नहीं थी। तभी नोरी आके उसके खिलाफ खड़ी होती है और उससे बात करने लगती है, और इधर माहौल बहुत गर्म हो जाता है। इससे पहले और कुछ गड़बड़ हो, जनरेटर खराब हो जाता है और लाइट ही चली जाती है।
और नोरी इस बात से खुश होती है कि जॉय ने उस बहस में उसका साथ दिया। और इधर जंगल में बार्बी और जिम पॉल के पास पहुंच जाते हैं। पॉल अपना राइफल निकाल के जिम को गोली मारने जाती है, तभी लिंडा पीछे से आके उसे गोली मार देती है। और यही दूसरी तरफ कैरोलिन जॉय के घर में आके अपनी बेटी नोरी को डांटने लगती है कि उसे थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए। और कैरोलिन के डांट सुन के जॉय और नोरी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है, जिससे एक स्ट्रेंज स्पार्क पैदा होती है, जिससे वो दोनों को दौड़े बनने लगते हैं। वो दोनों एक साथ किसी स्पिंग स्टार का नाम ले रहे थे। इधर जूनियर एनजी के पास जाता है और उसके हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स थी और एनजी उसके हाथ में मरहम पट्टी का हथियार चुपके से सीजर अपने पास रख लेती है। और इधर जूलिया और बारबी दिन भर के थकान के बाद वापस घर लौट आते हैं और जूलिया जूनियर की बातें सुनकर बारबी पर शक करने लगी थी। जब बारबी नहाने जाती है तो जूलिया बारबी का सामान चेक करने लगती है। दोस्तों, हमारे मेनिकेट मूवी एक्सप्लेनर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ तक आपको ये मूवी का एक्सप्लेन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इस सीरीज का पार्ट 2 लाना हो तो कमेंट जरूर कीजिए।